मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत मिटा। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये अजमेर शरीफ की दरगाह का वीडियो है, जहाँ पर हमारे शिहाब भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पर हाज़िर हुए हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को तो सब ही जानते हैं, जो कि बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। अल्लाह का वली उसे कहते हैं जो अल्लाह का दोस्त है। उनके बारे में यह आता है कि जब वो हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे थे तो 90 लाख लोगों ने उनके हाथ पर कलमा पढ़ा था, मुसलमान हो गए थे। इनके बारे में काफ़ी वाक़यात किताबों में भरे पड़े हैं। लेकिन आज भी दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, शिहाब भाई जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर पहुँचे थे तो वहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि जब वो दुआ कर रहे थे तो वहाँ के बाबा काफ़ी नाराज़ हो गए, उनके सर पर हाथ वगैरह रखने लगे और कहने लगे कि दुआ यहाँ पर हम करते हैं। ज़रा देखिए इस पूरी वीडियो क्लिप को। करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत मिटा। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे। ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का कंगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चलो आजा बेटा, आजा भाग जाए ऐसे, चल। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, शिहाब भाई दुआ कर रहे थे तो वो जो बाबा थे वहाँ के, उन्होंने ज़रा उनके साथ ज़रा बदसलूकी से पेश आए। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला है, अल्लाह के हज के लिए निकला है, लोगों से ये गुजारिश है कि वो उन्हें, शिहाब भाई को कोई भी किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ अपनी वजह से न पहुंचाए। रही बात दोस्तों किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर जाना जायज़ है या नहीं, तो किसी भी अल्लाह वाले की कब्र पर जाना, उनके मज़ार पर जाना बिल्कुल जायज़ है। और उनके वसीले से दुआ करना भी जायज़ है, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना भी जायज़ है। लेकिन दुआ अल्लाह से की जाए, किसी मज़ार से नहीं, किसी अल्लाह वाले से नहीं। हाँ, उनके वसीले से की जा सकती है। इबादत तो बस अल्लाह ही की होनी चाहिए, अल्लाह ही की करनी चाहिए, और दुआ भी अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि वही देने वाला है, वही सब चीज़ अता करने वाला है, वही मुश्किल कुशा है, वही हर चीज़ पर कादिर है, वही ज़िंदगी को देने वाला है, वही मौत का देने वाला है, वही बीमारी का देने वाला है, वही शिफा का देने वाला है। हर चीज़ पर कादिर अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई किसी चीज़ पर कादिर नहीं है। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ मिलकर भी अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और इसी ताल्लुक़ से मैं आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या सुनाऊँगा। इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी तौहीद में गुजारी, अल्लाह की इबादत में गुजारी। एक जगह पर उनका गुज़र हुआ जहाँ पर कुछ लोग आग की पूजा किया करते थे, यानी कि आग की इबादत किया करते थे। जब उनका वहाँ पर गुज़र हुआ तो उनसे पूछा कि तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इस आग की पूजा इस वजह से करते हैं कि जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो ये दोज़ख में आग हमें ये तकलीफ़ न पहुँचाए, हम दोज़ख में न जा सके। और वो लोग उस आग की पूजा इस शिद्दत से करते थे कि वो खाना पीना तक उसके लिए छोड़ते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर तुम इस आग पर इतना यकीन है तो अपने हाथ को आग में रखो। तो उन्होंने कहा कि आग की सिफत है जलाना, अगर हम हाथ रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जल जाएगा। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जो हक़ परस्त हैं, जो हक़ पर चलते हैं, जो अल्लाह ही की इबादत करते हैं, आग उनको नहीं जलाएगी? तो इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह ही की बंदगी करता है और अल्लाह ही के ऊपर उसका भरोसा होता है, आग उसके जिस्म को क्या, उसके जूती को भी नहीं जलाएगी। ये कहकर अपनी जूती आग में डाल दी और काफ़ी देर तक आग में वो जूती रही, लेकिन आग जूती को ज़रा तक भी नहीं जला सकी। इस मंज़र को देखकर जितने भी आग की पूजा करने वाले थे, सब के सब सच्चे और पक्के मुसलमान हो गए। इसी तरह का और एक वाक़या देखने को मिलता है कि एक हाकिम वक्त एक बादशाह ने किसी बेकसूर को सज़ा दी, उसको फांसी दी और उसका इंतकाल हो गया।
माँ काफ़ी रोती हुई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और सारा वाक़या उनको सुनाया। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस जगह पर आए जहाँ पर उस नौजवान को, उस बेकसूर को सज़ा दी गई थी, फांसी दी गई थी, जिसकी लाश वहाँ पर लटकी हुई थी। उन्होंने नज़दीक आकर कहा, अगर तू बेकसूर है तो खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जा। उनका बस यही कहना था कि वो इंसान जो फांसी पर लटका हुआ था, वो मरा हुआ था, वो ज़िंदा हो गया। और उन्होंने ख़ास बात यहाँ पर यह भी रखना कि उन्होंने खुदा के हुक्म से कहा, अल्लाह के हुक्म से कहा। उन्होंने खुद नहीं कहा कि तू उठ जा, खड़ा हो जा। तो इस बात से हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने अपनी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ही की इबादत में गुजारी, तौहीद परस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारी, लोगों को तौहीद की दावत देते हुए गुजारी। तो हम भी क्या करें मालूम क्या, अल्लाह ही की इबादत करें, उसके अलावा किसी को ना पूजे, किसी की इबादत ना करे। अगर हम भी उनके सच्चे मानने वाले हैं तो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हम चले। उन्होंने बस तौहीद का रास्ता बताया, हम उसी रास्ते पर चले, शिर्क के रास्ते पर कभी ना चले। क्योंकि मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करेगा, बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करेगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमाया, जो लोग भी जिस भी मसलक के हैं, कुरान शरीफ को हर मसलक का आदमी मानता है। कुरान शरीफ की आपको मैं एक आयत सुनाता हूँ। अगर आपके घर में तर्जुमे की कुरान है तो उसमें तर्जुमा देखे, नहीं है तो बाज़ार से कुरान को, उस तर्जुमे के कुरान को लाए, उस तर्जुमे को ज़रूर देखें। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज़ साथियों, थोड़े से चीज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमा देते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसे चाहेगा माफ़ करेगा। हम नॉर्मली अगर किसी को बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, देख भाई मेरे को सब चलता है लेकिन ये नहीं चलता, मेरे को सब बर्दाश्त है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सबको माफ़ करूँगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। कोई चाहता तो इसको आयत को आधे में से कोई इसको इतना कोट करता, इतना बता देता, लेकिन अल्लाह ने शुरू की आखिर आयत में पकड़ कर फरमाया, मैं शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिसको चाहे उसको माफ़ करूँ। तो आगे फरमाया, अपन जब ऐसा बोलते हैं नॉर्मली तो क्या बोलते, देख मेरे को सब बर्दाश्त होता लेकिन ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। कोई अपन ऐसा बोलते कि मेरे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, उसके अलावा सब चीज़ बर्दाश्त होती है, ऐसा नहीं बोलते अपन। लेकिन अल्लाह ने लोगों को समझाने के लिए बताया एकदम साफ साफ। आप कुरान करीम को देखें, तर्जुमे के कुरान को देखें, इस आयत का तर्जुमा काट के देखें। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ करेगा। तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, दूसरे गुनाहों को माफ़ करेंगे लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और एक दोस्तों, मैं आपको पॉइंट की बात बताता हुआ चलूँ कि अल्लाह ने हर नमाज में सजदा रखा है, चाहे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं इसमें भी सजदा है, तरावी की नमाज़ों में सजदा है, ईदैन की नमाज़ में सजदा है, जुमा की नमाज़ में सजदा है, जितने भी नवाफिल की नमाज़ें सब में सजदा है। यहाँ तक कि नमाज के अंदर जो फ़राइज़ आते हैं उसके अंदर सजदा करना फ़र्ज़ है। एक रकात में कितने सजदा करना है, 2 सजदा करना है। हर फ़र्ज़ नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ हैं और हर नमाज में सजदा फ़र्ज़ है। लेकिन दोस्तों, एक नमाज ऐसी है जिसमें सजदा फ़र्ज़ नहीं है, रुकू फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह शिर्क के ऊपर अगर किसी की नज़र जाती हुई कि शिर्क हो जाएगा तो अल्लाह ने उसको भी मंजूर नहीं किया। वो नमाज है जनाजे की नमाज। जब हम खड़े होते हैं तो खड़े खड़े ही सारे अरकान पूरे कर देते हैं, ना उसमें रुकू है ना सजदा है, क्योंकि जनाजा सामने है। हालांकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, हालांकि नीयत हमारी ये होती है ख़ास वास्ते अल्लाह के। हमारे हर नमाज में नीयत यही होती है। और जनाजे की नमाज़ में भी हम नियत अल्लाह ही के लिए करते हैं। दुआ तो मैयत के लिए करते हैं लेकिन नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं, उसकी बख्शिश के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सजदा फ़र्ज़, उसमें सजदा नहीं है। अल्लाह ने शिर्क का शक व शुबा भी नहीं रखा। इससे हलाकत के अलावा और कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी अदबन गुजारिश है कि अल्लाह ही की तरफ लौट आए, अल्लाह ही की इबादत करे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सच्चे और पक्के मुसलमान बने। आज मुसलमान कमज़ोर है ईमानी हालात से, इसी वजह से हम पर ये हालात आ रहे हैं। अगर हम ईमान के रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे तो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं करेगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ज़मीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस शर्त ये है आसमान से तुम्हारा ताल्लुक़ मजबूत हो।